गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग 11th क्लास का चैप्टर करेंगे भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको विस्तृत रूप से करेंगे कि लेखक यहाँ पर ये बताता है कि बरसों पहले जब वो बीमार था तब वह एक दिन उसे रेडियो पर एक अद्वितीय स्वर सुनाई दिया। वह स्वर उसके अंतर्मन को छू गया और गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम जो है वो लता मंगेशकर बताया गया। नाम सुनकर वह हैरान रह गया। लेखक को प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी का दूसरा रूप उनकी बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने को मिला। यह शायद बरसात फिल्म से पहले का गाना था। लता से पहले प्रसिद्ध गायिका नूर जहाँ का चित्रपट संगीत में अपना दबदबा था, परंतु लता उससे आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार बहुत ही कम होते हैं। जैसे प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत आगे निकल गए थे। तो देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि जो लता मंगेशकर थी वो बहुत ही प्रसिद्ध गायिका थी। हालांकि इनके जो पिताजी थे दीनानाथ मंगेशकर जी वो भी बहुत प्रसिद्ध थे, लेकिन अब लता मंगेशकर की आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो अपने पिताजी से बहुत ही आगे निकल गई है। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि ठीक उसी प्रकार जो सितार वादक विलायत खां थे, अपने सितार वादक पिता से वो बहुत आगे निकल गए थे, अर्थात उनसे भी बहुत अच्छा बजाया करते थे सितार। तो लेखक का मानना है कि लता के बराबर कोई भी जो है वो गायिका आज तक नहीं हुई है। लता ने चित्रपट संगीत को अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया था, यानी कि जो प्लेबैक सिंगर थी ये। आज बच्चों के गाने का स्वर बदल गया है। यह सब लता के कारण ही संभव हुआ। चित्र संगीत के विविध प्रकारों को आम आदमी समझने लगा है तथा गुनगुनाने लगा है। लता ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और आम आदमी में संगीत विषय की अभिरुचि पैदा करने में भी जो है लता मंगेशकर का काफ़ी योगदान रहा है। तो यहाँ पर लेखक ने यही बताने का प्रयास किया है कि संगीत के क्षेत्र को प्रसिद्ध करने में लता मंगेशकर ने अपनी अहम भूमिका को निभाया है। फिर उन्होंने आगे बताया है लता के स्वर में जो गानपन था उसके संबंध में, कि शास्त्रीय गान और लता के गान में से लोग लता के गान को ही ज़्यादा पसंद करते थे। इस कारण लता का जो गानपन है उनका सुरीलापन मस्त करने वाला स्वर है। श्रोता को रागों से नहीं बल्कि सुमधुर गानपन से मतलब होता है। यह गानपन लता के स्वर में 100% है। यही लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म है। यानी कि अगर ये बात कही जाए कि जो गानपन है वो उनकी रूह में बसा हुआ है, उनकी आत्मा की आवाज़ है, तो कोई अतिशयोक्ति यहाँ पर नहीं होगी। और जो भी लता मंगेशकर को सुनने का प्रयास करता है, ये लिखा है ना, कोकिला का स्वर निरंतर कार्य में पढ़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। कि कोई भी जो व्यक्ति है जो उनके गानों को एक बार सुन लेता है वो ज़रूर उसे गुनगुनाने का प्रयास करता है। ठीक, तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि इन्होंने जो है लोगों को की संगीत के प्रति रुचि पैदा की है। सामान्य श्रोता को अगर लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकों को ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका को पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस था या ताल त्रिताल। उसे तो चाहिए यह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके, और वह स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह गानपन मौजूद मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पर फिर लेखक ने यही बात बताई कि उससे कोई आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये ताल है, क्योंकि उसको इतनी समझ नहीं होती कौन सी ताल है कौन सी नहीं। उसे तो बस एक लय युक्त और लता मंगेशकर के गाने को सुनना है, और उन्हें ये पता है कि ये लता मंगेशकर गा रही है जो कि बेहद और सुरीला होगा, और इसीलिए वो भी उसके साथ साथ उसे गुनगुनाने का प्रयास हमेशा ही करता है। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म है यह गानपन ही है। लता के गाने की एक और विशेषता है उसमें स्वरों की निर्मलता। उससे पहले की पार्श्व गायिका नूर जहाँ एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं, तथापि उनके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था।
लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता। देखिए उतान वितान आपके हिंदी में भी आते हैं, ये उतार चढ़ाव को उतान कहा गया है। उतान बेसिकली संगीत के क्षेत्र में नशीली ऊंची तान को बोला गया है, उतान। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। हाँ, संगीत दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता। तो देखिए यहाँ पर जो है लेखक ने लता और नूर जहाँ की गायकी में अंतर बताया है कि नूर जहाँ की गायकी में जहाँ एक नशीली ऊंची तान होती थी, वहीं लता के स्वर में एक निर्मलता है, उनकी कोमलता और मुग्धता का संगम है उनका जो गायन है। और ऐसा लगता है कि मानो उनके निजी जीवन जो है उनके स्वर में झलक उठता है। यह अलग बात है कि संगीत दिग्दर्शकों ने उनकी इस कला का भरपूर उपयोग नहीं किया, ये लेखक कहते हैं। और लता ने गाने में एक प्रकार का नादमय उच्चार है, उनकी गीत के दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप में भर जाता है। ऐसा लगता है कि मानो दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन हो गए हैं। और लता की जो ये विशेषता है वो अनुपम है। लता के गाने की एक और विशेषता है उनका नादमय उच्चार। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति में व्यक्त होता है, पर मुझे खुद यह बात नहीं पटती। मेरा अपना मानना है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया, बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। मेरी दृष्टि से उनके गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्वाते हैं। तो देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि लेखक का मत है कि इसके विपरीत कि लता ने तो जो है मुग्ध श्रृंगार के गाने मध्य और द्रुत लय में ही बहुत अच्छे गाए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने करुण रस के ही गाने बहुत अच्छे गाए हों, नहीं। लेखक ये मानता है कि जो संगीत के दिग्दर्शक हैं, जो संगीत के प्रति अपनी दृष्टि रखते हैं, बहुत ही पैनी दृष्टि रखते हैं, उनसे ऊंची पट्टी में जो है गवाकर उनके साथ अन्याय किया है। यानी कि अगर ये कहा यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि लता तो जो है वो अपने आप में ही शास्त्रीय संगीत और चित्रपट यानी कि जो फिल्मी चित्रपट होता है, फिल्मी संगीत का जो है एक बड़ा ही अनूठा उदाहरण है, अगर हम ये बात करें तो। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। उनका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायीपन है, वहीं जलद लय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। देखिए यहाँ पर उन्होंने शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत की तुलना कर दी है। उन्होंने कहा ये बिल्कुल निरर्थक बात है। शास्त्रीय संगीत में हमेशा गंभीरता का स्थायी भाव होता है। देखिए आप लोगों ने 10th क्लास में रस पढ़े होंगे, तो उन्हीं भावों के आधार पर जो है वो संगीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। और जबकि जो चित्रपट संगीत है, फिल्मी संगीत होते हैं, उनमें तेजी भी होती है, लय भी होती है और चपलता भी यानी कि चंचलता भी प्रमुख रहती है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है, उनकी लयकारी भूमिका अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सुलभता और लोच को अग्रस्थान दिए जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है और यह लता के पास निसंशय है। 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है, ऐसा मैं मानता हूँ।
तो देखिए यहाँ पर लेखक ने क्या कहा कि जो शास्त्रीय संगीत होता है वो बिल्कुल परिष्कृत रूप होता है, बिल्कुल पारंगत रूप होता है, जबकि जो चित्रपट संगीत होता है, फिल्मी संगीत होता है, उसकी वो प्राथमिक अवस्था होती है। तो उन्होंने कहा कि चित्रपट संगीत में आधे तालों, आसान लय, सुलभता और लोच की प्रमुखता होती है, जबकि जो चित्रपट संगीत जो है, गायकों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी अवश्य होनी चाहिए। और वो कहते हैं लता के पास तो ये ज्ञान भरपूर था। क्यों? क्योंकि वो 3-3.5 मिनट के गाने और 3-3.5 घंटे की शास्त्रीय महफिल का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य, उन्होंने कहा ना कि बिल्कुल एक जैसा होता है। तो लता जी को दोनों प्रकार की ही जानकारी थी। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है, तो वहीं रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर, लय, शब्दार्थ का वहाँ त्रिवेणी संगम होता है और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितनी है, इस पर उसका महत्व ठहरना उचित है। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं, गाने की सारी मिठास, सारी ताकत, उसकी रंजकता पर मुख्यतः आलंबित रहती है। और रंजकता का मर्म रसिक वर्ण के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति में उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं में कैसी सुस्वाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। किसी मनुष्य का अस्थि पंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तैल चित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय गान और उसकी स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। जी हाँ, देखिए सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ पर गायकी में लता के स्थान को बताया। उन्होंने कहा कि गानों में स्वर, लय और शब्दार्थ का संगम होता है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत और जितनी रंजकता होता है, रिझाने की शक्ति, और जो रिझाने की शक्ति होती है मतलब ये सारा कुछ निर्धारित करता है। और रिझाने की शक्ति का संबंध जो है रसिक को आनंदित करने में के सामर्थ्य से है। यानी कि यहाँ ये कहने का प्रयास किया है कि संगीत कोई भी क्यों ना हो, वो चाहे शास्त्रीय संगीत हो या फिर चित्रपट का संगीत हो, महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आपने किसी सुनने वाले को रिझाया या नहीं रिझाया। लेखक उसी से प्रश्न करता है कि क्या कोई प्रथम श्रेणी का शास्त्रीय गायक 3 मिनट में चित्रपट का गाना इतनी कुशलता और रस से पूर्ण गा सकेगा? शायद नहीं। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि खानदानी गवैयों ने चित्रपट संगीत पर लोगों के कान बिगाड़ देने का आरोप लगाया है। लेखक ये वो ऐसा कहते हैं कि लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान सुधारे हैं, अर्थात उन्हें संगीत में आनंद आने लगा है। फिर लेखक ने यहाँ पर अपना मत दिया है कि शास्त्रीय गायक जो है वो आत्मसंतुष्ट प्राणी है, और जबकि चित्रपट संगीत ने अभिजात्य संगीत के लोगों तक पहुँचाया है। तो आज लोगों को शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना नहीं बल्कि सुरीला और भावपूर्ण गाना गाना चाहिए। सिर्फ उनको इससे मतलब है कि चित्रपट संगीत का लचकदार होना ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, और जो चित्रपट संगीत की मान्यताएं, झंझटें, चुनौतियां अलग तरह की हैं। तो यहाँ नवनिर्माण की संभावनाएं भी बहुत हैं। तो बड़े बड़े संगीतकार शास्त्रीय रागदारी का, लोकगीतों की धुनों का भरपूर उपयोग जो है कर रहे हैं। वे धूप की तरह कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीतों का भी देखिए यहाँ पर इन्होंने आगे वर्णन किया है कि उसके संबंध में तो बता ही दिया। तो इस पूरे के पूरे उसमें जो पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया है कि वे धूप की तरह कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीतों का, बादलों की तरह घुमड़ते राजस्थानी लोकगीतों का, घाटियों में गूंजते पहाड़ी लोकगीतों का, ऋतु चक्रों का, खेती से संबंधित कृषि गीतों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। वास्तव में चित्रपट संगीत का दायरा बहुत बड़ा है और उसमें अनेक अलक्षित होता है जिसकी ओर ध्यान न गया हो, प्रयोग करने की गुंजाइश बनी रहती है। फिर उन्होंने यहाँ पर जो है लता जी के संबंध में बताया कि भाई लता जो है वो चित्रपट संगीत की अनभिषिक्त होता है बेताज
सम्राज्ञी हैं, मतलब उनका कोई सानी नहीं है। अनेक गायक गायिकाओं की तुलना में उनकी लोकप्रियता जो है वो सबसे अधिक है। लगभग आधी शताब्दी से भी वे जनमन पर छाई हुई हैं। यह एक चमत्कार है जिसे हम प्रत्यक्ष अपनी आँखों से अपने इर्द गिर्द होता हुआ देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस पूरे पाठ में जो लेखक ने लता मंगेशकर जो स्वर सम्राज्ञी हैं की गायकी पर बेबाक टिप्पणी की है। लता मंगेशकर के गानपन के बहाने लेखक ने शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत अर्थात फिल्मी संगीत के संबंधों पर भी अपना मत प्रकट कर दिया है। कुमार गंधर्व इसके लेखक हैं। तो संगीत जिंदगी को लय देता है, ताजगी देता है और जो हर मोड़ पर आने वाले उतार चढ़ाव से जूझने की ताकत देता है और मन को उन्मुक्त करता है। इस पूरे पाठ में लेखक ने यही बताने का प्रयास किया है। और संगीत की दुनिया में तो लता मंगेशकर का एक ऐसा नाम है, एक ऐसा सुर है जिसने एक महान शास्त्रीय गायक को कलम उठाने पर विवश कर दिया। मूल हिंदी में लिखी गई रचना जो है वो भाषा की सांगीतिक परोहर है। यह एक ऐसी परख है जो न शास्त्रीय है न सुगम, बस एक संगीत है, गानपन की पहचान है। तो यहाँ पर जो है गायन की विशेषताएं बताई गई, फिल्मी गायन की, चित्रपट जिसे हम कहते हैं, और शास्त्रीय संगीत की भी विशेषता बताई गई है, लेखक ने बताई है। और साथ ही साथ स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के गानपन का भी उन्होंने यहाँ पर काफ़ी की प्रशंसा की है। तो देखिए इस पाठ के बाद हम लोग जो करेंगे वो लेखक परिचय भी हमारा रहेगा जो कुमार गंधर्व हैं। तो जो इनका जन्म हुआ था वो 1924 में हुआ था बेलगांव कर्नाटक में, और जो इनका मूल नाम था वो शिवपुत्र कामकल्ली था। और 10 वर्ष की उम्र से ही ये गायकी की मंचीय प्रस्तुति करने लग गए थे कुमार गंधर्व के संगीत की। और मुख्य विशेषता थी इनकी मालवा लोक धुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य है, जिसका अद्भुत नमूना कबीर के पदों का उनके द्वारा गायन है। तो लोक में रचे बसे लुप्त प्राय पदों का संग्रह कर और उन्हें स्वर में बांधकर अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी इन्होंने। और सन 1992 में इनका स्वर्गवास हो गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुमार गंधर्व जो लेखक हैं ये पद्म विभूषण, कालिदास सम्मान जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से भी सम्मानित थे। ठीक है, धन्यवाद।